Hi everyone, in this video we will discuss literary criticism by Roman philosopher Horace. Literary criticism. The word criticism is derived from the Greek word kritikos, which means the ability to discern and judge. That means किसी भी चीज़ पे अपनी जजमेंट पेश करना या कमेंट करना इज़ अबाउट क्रिटिसिज्म. अगर इसको लिटरेरी टर्म्स में समझे तो किसी भी लिटरेरी वर्क को स्टडी करना, इवेल्युएट करना एंड देन ड्राइंग इंटरप्रिटेशन इज़ नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म. अगर हम इसको सिंपलर वर्ड्स में समझे तो किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क को एनालाइज करना, उसकी क्वालिटीज़, इल क्वालिटीज़, उसकी फॉल्ट्स, उसकी स्ट्रेंथ सबको समझना एंड उस पर अपनी जजमेंट पेश करना इज़ अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. एटकिंस ने डिफाइन किया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म को. Criticism is the play of mind on the aesthetic qualities of literature, having for its objects an interpretation of literary values. That means हम लिटरेचर की एस्थेटिक क्वालिटीज़ को फोकस करते हुए उसकी ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन को ड्रॉ करते हैं. आज इस वीडियो में हम होरेस के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो और एरिस्टोटल के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने प्लेटो की रिपब्लिक और एरिस्टोटल की पोइटिक्स हमने डिस्कस की थी. आज इस वीडियो में हम होरेस के बारे में पढ़ेंगे. होरेस वॉज बॉर्न इन 65 BC एंड ही डाइड इन 8 BC. होरेस का कंप्लीट नेम था क्विंटियस होरेशियस फ्लेकस. होरेस वॉज अ नोटेबल रोमन लिरिक पोइट ड्यूरिंग द एज ऑफ अगोस्टस. वो पोइट होने के साथ साथ एक सोल्जर एंड स्क्रिबा भी थे. क्विंटिलियन जो कि एक रोमन पोइट ही थे, उन्होंने होरेस के ओड्स को रिगार्ड किया है एज द ओनली लेटिन लिरिक्स दैट आर वर्थ रीडिंग. होरेस के बारे में कहा गया है, ही कैन बी लॉफ्टी समटाइम्स येट ही इज़ ऑल्सो फुल ऑफ चार्म एंड ग्रेस, वर्सेटाइल इन हिज फिगर्स एंड फ्लैक्टिशली डेयरिंग इन हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स. होरेस की जो राइटिंग थी वो इतनी पावरफुल और इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि उन्होंने रोमन के साथ साथ बहुत ही अलग अलग पोइट्स को इन्फ्लुएंस किया है. होरेस के कुछ नोटेबल वर्क्स हैं सटायर्स, जो कि 2 बुक्स में लिखे गए हैं. देन इज इपोड्स, एपिसल्स जो कि 3 बुक्स में लिखे गए हैं, एंड ओड्स जो कि 4 बुक्स में लिखे गए हैं. होरेस का मेजर नोटेबल वर्क है अर्स पोएटिका, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. यही वर्क है जिसमें होरेस ने अपनी लिटरेरी क्रिटिसिज्म को प्रेजेंट किया है. सटायर. होरेस ने सटायर की 2 बुक्स लिखी हैं. द फर्स्ट वन पब्लिश्ड इन 35 to 34 BC एंड सेकेंड इन 30th BC. ये जो बुक्स हैं, इट इज़ कलेक्शन ऑफ सटायरिकल पोम्स बाय होरेस. These books are written in dactylic hexameter. Dactylic hexameter एक बहुत ही क्लासिक पोइटिक मीटर है, जिसमें जो पर लाइन के 6 फीट्स होते हैं. ये एक पोइटिक मीटर है जिसमें 6 फीट्स पर लाइन में जो पोएम है, जो रिदम है, वो लिखी जाती है. जो सटायर की फर्स्ट बुक है, इट वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क बाय होरेस. इस वर्क में, इस दोनों बुक्स में जो होरेस हैं, ही एड्रेसेस द क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन हैप्पीनेस एंड कंटेंटेड लाइफ. द नेक्स्ट इज, इसी बुक में हमें होरेशियन सटायर को भी देखने को मिलता है. होरेशियन सटायर वो जॉनरा होता है सटायर का जो कि बहुत ही लाइट एंड ह्यूमरस होता है इन टोन, कंट्रास्टिंग टू दी जुविनाइल सटायर जो कि बहुत ही हार्श होता है अपनी टोन में. द नेक्स्ट वर्क इज इपोड्स. Epodes were published in 30th BC and these are collection of iambic poems. ये ब्लेम पोइट्री होती है. अब ब्लेम पोइट्री वो जॉनरा है पोइट्री का जिसमें जो हमारा टारगेट है उसको हम इंसल्ट करते हैं या फिर उसको डिसरिगार्ड करते हैं. इस वर्क में उन्होंने टोटल 17 पोम्स लिखी हैं ऑन सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिक्स, इरोटिसिज्म, मैजिक एंड अदर्स. द नेक्स्ट वर्क इज ओड्स. होरेस ने ओड्स की टोटल 4 बुक्स लिखी थी, जिसमें जो फर्स्ट 3 बुक्स थी दैट वाज पब्लिश्ड इन 23 BC एंड जो लास्ट बुक थी दैट वाज पब्लिश्ड इन 30th BC. दीज ओड्स वर द इमिटेशन ऑफ शॉर्ट लिरिक पोइट्री ऑफ ग्रीक राइटर्स.
जो होरेस थे वो ग्रीक राइटर और ग्रीक लिटरेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने राइटर्स लाइक पिंडार, साफो, एल्सियस को अपने वर्क्स में इमिटेट करने की कोशिश की है। होरेस ने ये वर्क्स टॉपिक लाइक फ्रेंडशिप, लव, रिलीजन, मोर्टैलिटी, पेट्रोटिज्म एंड अदर पे लिखे हैं। नेक्स्ट इज एपिसल्स। एपिसल्स वो फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है जो कि लेटर्स फॉर्म में लिखा जाता है। कोई भी वर्क जब किसी इन लेटर फॉर्म में किसी को एड्रेस किया जाता है उसको एपिसल बोलते हैं। दीज आर लेटर्स एड्रेस टू समवन। इसमें होरेस ने टोटल टू बुक्स पब्लिश की हैं, फर्स्ट इन 20th BC एंड सेकेंड इन 14th BC। इन्हीं एपिसल से हमें जो होरेस के फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। द फर्स्ट वर्क इज एपिस्टुलरम लिबर प्रिमस, द फर्स्ट बुक ऑफ लेटर, जिसमें टोटल 20 एपिसल्स या लेटर्स हैं। द सेकेंड इज एपिस्टुलरम लिबर सेकेंडस, सेकेंड बुक ऑफ लेटर, जिसमें टोटल 3 एपिसल्स हैं। एंड द लास्ट वन इज अर्स पोइटिका। यूजुअली अर्स पोइटिका को डिफरेंट वर्क की तरह ट्रीट किया जाता है। अर्स पोइटिका ये होरेस का मोस्ट नोटेबल वर्क है। इसी में होरेस ने अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया है। अर्स पोइटिका का मीनिंग है द आर्ट ऑफ पोइट्री। इट वॉज रिटन इन 19th BC। इसमें जो होरेस हैं ही एडवाइसेस पोइट ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री एंड ड्रामा। वो कुछ पॉइंट्स ड्रॉ आउट करते हैं इस वर्क में जो कि पोइट्री राइटिंग एंड ड्रामा राइटिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये जो वर्क है इट इज़ रिटन इन हेक्सामीटर वर्स। जो अर्स पोइटिका ओरिजिनल था इट वॉज एड्रेस टू लूशियस कैल्पुरिनस पीसो, जो कि एक रोमन सेनेटर थे, एंड हिज सन्स। इसलिए इसको रेफर किया जाता है एज एपिस्टुला एड पिजोनिस और एपिसल्स टू दी पिजोस। ये जो वर्क है इट इज़ कंपोज्ड इन 476 लाइन्स एंड कंटेन नियरली 13 मैक्सिम्स। इस वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था इन 1566 बाय थॉमस रॉट and which was then posthumously published in 1640 by Ben Jonson. These were some facts about Ars Poetica. Also, जो Ars Poetica जो work था, it is totally divided into 3 parts. The first one being poesis, second is poema, and the third is poeta. ये 3 पार्ट्स में जो ये वर्क है ये डिवाइड किया गया है। जो पोइसिस है इट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोम, सेकेंड टॉक्स अबाउट द पोएम, द स्टाइल एंड थर्ड टॉक्स अबाउट द पोइट। इन 3 हेडिंग्स में 3 पार्ट्स में जो होरेस ने अपना ये जो वर्क है अर्स पोएटिका डिवाइड किया है। अब हम अर्स पोएटिका को उन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो होरेस ने अपने वर्क में प्रेजेंट किए हैं। सबसे पहले जो पॉइंट होरेस प्रेजेंट करते हैं दैट इज़ ऑफ यूनिटी एंड कोहेरेंस। होरेस asserts दैट अ लिटरेरी वर्क इज जस्ट लाइक अ पेंटिंग अ यूनिफाइड होल। तो होरेस बोलते हैं कि जैसे एक पेंटिंग होती है वो एक विजुअली हमें अलग अलग पार्ट्स नहीं दिखते हैं उस पेंटिंग के, वो पूरी एक वो जो पेंटिंग है वो हमें एक की तरह दिखती है। इट इज़ अ होल। सिमिलर टू दिस जो एक लिटरेरी वर्क है वो भी एक होल की तरह प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं और इशारा कर रहे हैं, वो कंप्लीट एक होल नहीं बन पा रहा है। हैंस द पोइट्री और लिटरेरी वर्क्स मस्ट ऑल्सो बी अ होल, यानी वो एक इकट्ठे की तरह प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे हम पेंटिंग को देखते हैं तो हमें पूरी पेंटिंग एक साथ नज़र होती है, वो जो एलिमेंट्स होते हैं पेंटिंग के वो साथ मिलके उसको कंप्लीट करते हैं, वो अपना जो है कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट करते हैं पेंटिंग का मतलब निकालने में। ऐसे ही जो पोइट्री और लिटरेरी वर्क्स हैं वो भी इसी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन जो एलिमेंट्स हैं वो एड अप होके एक होल की कोहेरेंट होल की तरफ इशारा करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमने एलिमेंट्स को साथ रखा है जो कि अलग अलग विजन प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड नोट पर्पल पैचेस स्टिच टुगेदर। यहाँ पे जो पर्पल पैचेस हैं कि ऐसा नहीं कि हमने बहुत ही सुंदर फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करके उनको इकट्ठा रख दिया तो हम इसको पोएम या फिर लिटरेरी वर्क कह रहे हैं। Horace criticizes the works that begin up with one intention but ends upon other. That means कि कोई स्टोरी या कोई पोएम या फिर ड्रामा है जो कि शुरू किसी और पर्पस से होता है और उसका जो एंड होता है वो किसी और जगह हो रहा है। जो इंटेंशन जो स्टोरी की बिगिनिंग और एंड है वो मेल नहीं खा रहे हैं। तो होरेस उस वर्क्स को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, वो उनको अच्छा नहीं मानते थे। दैट मीन्स कोई भी लिटरेरी वर्क है उसमें यूनिटी होनी चाहिए और वो एक कोहेरेंट होल की तरह प्रेजेंट होना चाहिए।
नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ पोइट्री। अब होरेस में बताते हैं कि जो पोइट्री है उसका पर्पस क्या है। तो होरेस बताते हैं इट इज़ ड्यूल्स येट एट यूटाई। तो पोइट बोलते हैं कि वो जो पोइट्री है वो स्वीट एंड यूजफुल होनी चाहिए। अब स्वीट एंड यूजफुल में जो होरेस हैं वो ग्रीक जो लिटरेरी क्रिटिक हमने पढ़े थे, प्लेटो एंड एरिस्टोटल के जो वर्क्स थॉट्स हैं उनको कंबाइन करते हैं। हमने ये देखा था कि जो प्लेटो की अप्रोच थी पोइट्री को लेके वो होती ये थी कि वो मॉरली टीच करना चाहिए पोइट्री को, वो एक मॉरल लेसन की तरह प्रेजेंट करना चाहिए। वहीं जो एरिस्टोटल हैं वो ये कहते थे कि जो पोइट्री है वो प्लेजर है, इट शुड बी फॉर प्लेजर, क्योंकि जो रिदम एंड मेलोडीज़ हैं वो ह्यूमन्स को अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि वो प्लेजरेबल होती हैं, तो पोइट्री को प्लेजरेबल होना चाहिए। वहीं प्लेटो कहते थे उनको मॉरली अच्छा होना चाहिए। तो जो होरेस हैं वो इन दोनों की अप्रोचेस को सिंथेसाइज करते हुए बताते हैं पोइट्स डिज़ायर ईदर टू इम्प्रूव और टू प्लीज और टू यूनाइट द एग्रीएबल एंड द प्रॉफिटेबल। दैट मीन्स कि जो लिटरेचर है उसको एक डायडेक्टिक पर्पस सर्व करना चाहिए। डायडेक्टिक से यहाँ वो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि इट शुड प्रोवाइड प्लेजर, वो डेफिनेटली प्लेजरेबल होना चाहिए, वो इमोशंस को अफेक्ट करना चाहिए, लोगों को खुशी देना चाहिए, बट उसी के साथ साथ जो पोइट्री है वो एक टीचिंग टूल की तरह भी काम करना चाहिए। दैट मीन्स उसको मॉरली जो है लोगों को लेसन दिखाना चाहिए, लोगों को लेसन सिखाना चाहिए। इट शुड बी मॉरली टू ग्रेट। तो होरेस ये भी बताते हैं कि पोइट्री मस्ट चार्म द माइंड। दैट मीन्स वो हमें इंटेलेक्चुअल मॉरल जो लेसन्स होते हैं वो उन्हें प्रेजेंट करने चाहिए। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ पोइट्री। नेचर ऑफ पोइट्री में जो होरेस हैं वो बताते हैं पोइट्री डायरेक्ट टुवर्ड्स इमिटेशन बट ही इंसिस्ट ऑन इमिटेशन बीइंग जस्ट अ पार्ट ऑफ पोइट्री। तो होरेस बताते हैं कि जो इमिटेशन है वो पोइट्री का एक पार्ट है, वो आपकी क्रिएटिवनेस को, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को शो करते हैं, लेकिन जो इमिटेशन होनी चाहिए वो एक पार्ट ऑफ पोइट्री होना चाहिए, ना कि लाइफ ऑफ पोइट्री। ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज़ को इमिटेट करने के चक्कर में ही पोइट्री लिख दी, आपने पूरी जो पोइट्री वो इमिटेशन पे ही बेस कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इमिटेशन है वो पार्ट ऑफ पोइट्री होना चाहिए। आपने कहीं से इंस्पिरेशन ड्रॉ करी, उसको आपने क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट किया, दैट इज़ अबाउट पोइट्री एंड नॉट कॉपिंग समवन एल्स। I would advise the well-instructed imitator to take his model from life and customs। तो ये होरेस कहते हैं, होरेस जो पोइट को बोलते हैं वेल इंस्ट्रक्टेड इमिटेटर। दैट मीन्स वो किसी चीज़ को इमिटेट कर रहा है लेकिन वो कम्प्लीटली उसको कॉपी नहीं कर रहा है, उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसकी कुछ लिमिटेशंस है, उसकी कुछ बाउंड्रीज हैं जो सेट करनी चाहिए। होरेस सजेस्ट यूज़ ऑफ फिक्शन विद फैक्ट्स एंड फैंसी। तो बताते हैं कि कुछ फैक्ट्स होने चाहिए जिनको हम फैंसी यानी जिनको हम क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। एज ही बिलीव्स फिक्शन कंपोज टू प्लीज शुड बी नियर टू ट्रूथ। यानी जो फिक्शन है वो हमें प्लीज़ करना चाहिए, उसको हमें वो प्लेजरेबल होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ वो इतना सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए कि वो हमें फैक्ट से दूर ले जाए। जो फिक्शन है उसको फैक्ट्स के पास रहना चाहिए, ट्रूथ के करीब रहना चाहिए। देन नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री, जो कि हम देखते हैं पोइसिस में हमें बताया गया है फर्स्ट पार्ट ऑफ अर्स पोइटिका। तो इसमें जो होरेस वो कहते हैं लेट योर थीम बी वॉट इट मे, इट शुड बी सिंपल एंड यूनिफॉर्म, चूज अ थीम सूटेड टू योर पावर्स एंड आर ऑथर्स एंड पॉन्डर लॉन्ग वट वेट योर शोल्डर रिफ्यूज टू बियर वट दे कैन सपोर्ट। तो इसमें जो पोइट होरेस हैं वो पोइट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं अबाउट सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री। लेट योर थीम बी वॉट इट मे, कि जो आप थीम चूज़ कर रहे हैं इट शुड बी सिंपल एंड यूनिफॉर्म, तो वो सिंपल होना चाहिए लेकिन वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में कोई और थीम ले लिया है, मिडल में जाके वो चेंज हो रहा है और एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो कुछ और हो रहा है। वो जो थीम है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। चूज़ अ थीम सूटेड टू योर पावर्स, और हमें अपनी लिमिटेशंस का, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस का पता होना चाहिए और हमें ऐसे थीम के बारे में लिखना चाहिए जिसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ लिखना है तो हमने कुछ भी थीम ले लिया और हमारी इतनी अच्छी पावर्स नहीं है, हमारी इतनी अच्छी कैपेबिलिटी और एबिलिटी नहीं है कि हम उसके बारे में लिख रहे हैं। तो जो होरेस है वो पोइट्स को बताते कि आप अपना जो थीम है वो बहुत ही सोच समझ के चूज़ करें, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आर ऑथर्स एंड पॉन्डर लॉन्ग वट वेट योर शोल्डर रिफ्यूज टू बियर वॉट दे कैन सपोर्ट। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए कि हम जिस थीम को एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने वर्क में, जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हम उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे या नहीं।
Horace says that a poet must choose his subjects wisely and also must know his powers of writing, that is strength and weaknesses. तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस थीम को किस हद तक कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हैं और अपने रीडर्स के सामने किस तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे. द सब्जेक्ट एंड थीम्स मस्ट रिलेट एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बहुत ही सुपरफिशियली हमें नहीं लिखना है. द सब्जेक्ट्स मस्ट बी अप्रोप्रिएट एंड मेंटेन डेकोरम. तो जो होरेस है वो इंसिस्ट करते हैं कि जो थीम्स हम चूज़ कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उनको एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए सोसाइटी में भी और ऑडियंस के लिए भी. बहुत ही अटर वायलेंस के या शोक के थीम्स हमें अवॉइड करने चाहिए. नेक्स्ट इज फॉर्म्स एंड काइंड्स ऑफ पोइट्री विच होरेस डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ अर्स पोएटिका पोएमा. In this second part, Horace discussed the meter which should be used for different kinds of poetry. For epics, the epics poetry show the stories of war and heroism. So, Horace suggests that dactylic hexameter is the rightful meter to write epics. Next, for elegies that are used to mourn someone's death and sad songs should consist of meter. The first line should be in dactylic hexameter and second in dactylic pentameter. For tragedies, comedies and satirical works that are dramas, iambic meter is the best meter according to Horace. नेक्स्ट जो होरेस बात करते हैं दैट इज लैंग्वेज ऑफ पोइट्री. जो होरेस हैं लाइक एरिस्टोटल सपोर्ट द यूज ऑफ न्यू वर्ड्स इन पोइट्री. होरेस के अकॉर्डिंग जो न्यू वर्ड्स हैं वो पोइट्री में एक न्यू इमेजिनेशन न्यू क्रिएटिविटी लाते हैं. ही सेज दैट पोइट इज़ फ्री टू यूज़ फेमिलियर एंड न्यू वर्ड्स. वो कहते हैं कि जो पोइट है वो अपने हिसाब से न्यू और फेमिलियर वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं टू द एक्सटेंट कि वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे. अब रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सप्रेशन क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस जो कि एक पोइट्री में होनी चाहिए. इसी के साथ साथ जो होरेस हैं वो बताते हैं कि एक पोइट के पास स्किल्स हैं टू मेक फेमिलियर थिंग्स लुक स्ट्रेंज एंड स्ट्रेंज थिंग्स लुक फेमिलियर. यानी किसी भी एक नॉर्मल चीज़ को आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी या स्ट्रेंज तरीके से पेश कर रहे हैं और एक स्ट्रेंज चीज़ को आप इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग उससे बहुत ही फेमिलियरी मिलें, उससे बहुत ही इस तरीके से प्रेजेंट हो वो चीज़ कि आप उसको पहले से जानते हैं. ये स्किल जो है ये एक पोइट के पास होती हैं. इसके साथ साथ जो होरेस है वो बताते हैं कि skillful connection of words should be there in poetry and they must align with the characters and their circumstances. That means कि जिस तरीके के डायलॉग्स या जिस तरीके का वर्ड्स हम लिख रहे हैं उसमें जो वर्ड्स का कनेक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और वो कैरेक्टर के साथ अलाइन करना चाहिए ऑल्सो विद द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस. Horace also emphasizes that a great artist is naturally gifted but training is equally required. दैट मीन्स कि जो पोइट्री की क्रिएटिविटी की इंटेलेक्चुअलिटी की जो आर्ट है वो नेचुरल होती है पर उसी के साथ साथ उसको और शार्पन करने की भी ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज ड्रामा. जो होरेस हैं वो ड्रामा को 3 मेन हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं. वो डिस्कस करते हैं कि जो आर्ट ऑफ ड्रामा है वो मेन 3 हेडिंग्स में हम डिस्कस कर सकते हैं. द फर्स्ट इज प्लॉट. अकॉर्डिंग टू होरेस इट शुड बी इन हार्मनी एंड यूनिटी. कि जो प्लॉट है जो भी किसी भी स्टोरी की जो प्लॉट होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द बिगनिंग, द मिडल एंड द एंडिंग. तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये हार्मनी में होने चाहिए, यूनिटी में होने चाहिए. जो बिगनिंग है वो मिडल की तरफ इशारा करे और जो मिडल है वो एंड की तरफ हमें स्टोरी को लेके जाए. ऐसा नहीं है कि ये जो बिगनिंग है वो एंड से टोटली अलग है या इनमें जो मेन जो इनका क्रक्स है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है. ये तीनों ही हार्मनी और यूनिटी में होने चाहिए जिससे जो ड्रामा है वो एज अ होल निकल के आए. द प्ले मस्ट बी नीदर लॉन्ग नोर शॉर्ट एंड इट शुड बी ऑफ 5 एक्ट. तो होरेस थे जिन्होंने 5 एक्ट्स प्ले को एक्सप्लेन किया था कि एक्ट जो है ड्रामा जो है वो 5 एक्ट्स में होना चाहिए. द कोरस मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कोरस है ड्रामा में वो टोटली एक अलग एलिमेंट दिख रहा है बल्कि वो जो कोर्स ऑफ एक्शन है ड्रामा का उस प्लॉट का ही एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए. नेक्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन. जो सेकेंड हेडिंग वो बताते हैं ड्रामा के अंदर. होरेस प्रेफर द एंशियंट ग्रीक लेजेंड्स इन द ड्रामा. तो क्योंकि होरेस जो थे वो ग्रीक राइटर से इतने इन्फ्लुएंस थे ग्रीक लिटरेचर से, तो वो बताते हैं कि जैसे ग्रीक लेजेंड्स थे वो उस तरीके का जो हीरो होने चाहिए क्योंकि वो ट्रू थे लाइफ को लेके. उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो लाइफ को शो करते थे. गुड बैड अच्छा बुरा जो थे वो एक बहुत ही ह्यूमन तरीके से थे. ही एम्फेसाइजेज ऑन कैरेक्टर्स बीइंग ट्रू टू लाइफ. नेक्स्ट इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग drama. Uses of satire in order to please in unexpected way should be reflection of sincerity of the author.
तो होरेस बताते हैं कि यूज़ ऑफ सटायर जो है वन ऑफ द बेस्ट वे है टू राइट ड्रामास, क्योंकि वो एक अनएक्सपेक्टेड वे में जो लोगों को प्लेजर देते हैं इन विट, इन कॉमेडी, इन ह्यूमरस एक्शन। एंड जो स्टाइल होना चाहिए लिखने का, ड्रामा रिटर्न राइटिंग का जो स्टाइल होना चाहिए, वो सिंसियरिटी ऑफ ऑथर, कि जो ऑथर है वो अपनी स्टोरी को लेके, अपने वर्क को लेके कितना सिंसियर, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो हमें वर्ड्स के थ्रू, स्टाइल के थ्रू रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अब हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अर्स पोएटिका में नियरली 30 मैक्सिम्स दिए गए हैं, कोट्स दिए गए हैं, जो कि होरेस के फिलोसफिकल आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें से अभी हम कुछ डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज ओड पोडेज और डेक्टेलेट, टू इंस्ट्रक्ट और टू डिलाइट। तो होरेस बताते हैं कि पोइट्री शुड एम ईदर टू बी यूजफुल और टू डिलाइट एंड बेस्ट टू डू बोथ साइमल्टेनियसली। यानी एक पोइट्री को यूजफुल भी होना चाहिए और वो लोग जो ऑडियंस है उसको डिलाइट यानी उसको प्लेजर भी देना चाहिए। सेकेंड इज इन मीडियाज रेस इन टू द मिडल ऑफ थिंग्स। तो होरेस बताते हैं कि कोई भी एक अच्छी स्टोरी जो है वो बिगनिंग से शुरू नहीं होती है, बट वो जो रीडर्स को मिडल ऑफ द एक्शन में लेके जाती है। यानी हम उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करके हम एक्सप्लेन नहीं करें दिस इज दिस, बल्कि हम उसको एक्शन के बीच में ही लीड करते हैं, उस एक्शन से हम शुरू करते हैं। लोग जो ऑडियंस है उस एक्शन के थ्रू ही अपना जो आउटकम है वो निकालती है। नेक्स्ट इज आर्ट पिक्चुरा पोएसिस। तो पोइट बताते हैं, होरेस कहते हैं एज इज पेंटिंग सो इज पोइट्री। तो इसका मतलब ये है कि जैसे एक पेंटिंग होती है वो एक विजुअली विविडनेस प्रेजेंट करती है एज अ होल, एज वन जो है वो प्रेजेंट करती हैं, इसी तरीके से जो पोइट्री है उसको भी एज वन, एज अ होल जो अपनी इमोशन है, अपनी जो एक पिक्चर है वो प्रेजेंट करनी चाहिए। दोनों ही एक कोहेरेंट होल की तरह होने चाहिए, दोनों को ही जो इमोशंस हैं उनको टच करना चाहिए और एज अ होल जो है वो इमोशंस पोर्ट्रे होने चाहिए। नेक्स्ट इज नोनम प्रीमैचर इन एनम लेट इट हेल्ड बैक अंटिल द 9th ईयर। तो जो होरेस हैं वो कहते हैं कि जो पोइट्स होते हैं उनको अपना वर्क जो है 9 ईयर्स तक पब्लिश नहीं कर देना चाहिए, उनको 9 ईयर के बाद पब्लिश कर देना चाहिए। इससे जो होरेस हैं वो बताते हैं कि जो पोइट्स हैं उनको अपने वर्क को टाइम देना चाहिए, उस वर्क को रिविजिट करो, उसमें जो गलतियाँ उनको पहचानो, बार बार पढ़ोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फॉल्ट्स मिलेंगी, उनको एडिट करो। और जब वो 9 ईयर के बाद यानी एक अच्छे टाइम के बाद जो वो वर्क है वो एक फाइन वर्क में बदल जाएगा, क्योंकि आप उसकी जो मिस्टेक्स हैं उनको कम करते जाओगे, उसके बाद उनको वो वर्क पब्लिश करना चाहिए। नेक्स्ट इज मीडियोक्रिबस एसे पोइटिस, मीडियोकर पोइट्स आर नॉट अलाउड। तो जो होरेस हैं वो बताते हैं कि नो वन कैन एंड्योर मीडियोकर पोइट्स, यानी वो पोइट जो क्रिएटिविटी नहीं लाते हैं, जो इंटेलेक्चुअलिटी नहीं लाते हैं, कुछ नया नहीं लाते हैं पोइट्री में, उन पोइट्स की किसी को ज़रूरत नहीं है और उनको कोई पढ़ता भी नहीं है। नेक्स्ट इज परप्यूरस पेनस दैट इज़ द पर्पल पैच। तो जो पर्पल पैच है वो ये है कि ओवर डेकोरेटेड या फिर ऑर्नामेंटेड जो लैंग्वेज है यूज़ नहीं करनी चाहिए हमें अपने वर्क्स में। वो पोइट्स को ये करने से मना करते हैं कि जो ओवर ऑर्नामेंटेड जो लैंग्वेज होगी वो जो मेन एसेंस है उस पोइट्री का वो ख़त्म कर देगी, वो सिर्फ एक पर्पल पैच की तरह बन के रह जाएगी कि वो दिखने में ही इतनी सुपरफिशियल है तो वो इमोशंस को कैसे टच करेगी। तो यहाँ पे जो है ये हम होरेस की को डिस्कस होरेस की जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसको हम फिनिश करते हैं। तो होरेस ने अपनी अर्स पोएटिका में हमें ये चीज़ें बताई हैं जिसमें वो बताते हैं कि कैसे यूनिटी होनी चाहिए, एक पोम में यूनिटी होनी चाहिए, उसी के साथ साथ वो क्योंकि एक होल है उसको होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट मैटर है वो जो पोइट है उसको अपने हिसाब से यानी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से चूज़ करना चाहिए, अपनी पावर्स के हिसाब से, और ऑल्सो वो लाइफ और कस्टम्स को शो होना चाहिए। कोई भी ओवर द वॉयलेंट सीन हो गया या अटर शो का जो सीन हो गया उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जो लैंग्वेज है वो न्यू हो सकती है लेकिन वो ओवर ऑर्नामेंटेड नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो एसेंस ऑफ पोइट्री है वो ख़त्म हो जाए। इसी के साथ साथ एज इन पेंटिंग, जैसे एक पेंटिंग होती है वैसे ही पोइट्री को होना चाहिए, सो इन पोइट्री वैसे ही होना चाहिए, ताकि वो जो विजुअल विविडनेस है वो एक कंप्लीट वन की तरह दिखाए। इट इज़ अ थिंग रादर देन बीइंग एलिमेंट्स पुट टुगेदर। सो इसी के साथ साथ हम यहाँ पे होरेस को फिनिश करते हैं। एंड दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर द वीडियो।